एक ऐसी माता जिन्होंने शिव जी को बालक रूप में प्रकट किया। किस रूप में? बालक रूप में। आप सभी को विदित होगा चित्रकूट में अकाल पड़ा, और जब चित्रकूट में अकाल पड़ा उस समय अत्रि ऋषि समाधि में थी, सेवा में थी माता अनुसुईया, जल नहीं है। कितने दिन की समाधि? पूरे 52 वर्षों की समाधि थी अत्रि ऋषि, पर 52 वर्षों तक माता अनुसुईया सेवा में रही। आजकल कहते ना देवी व्रत करे, व्रत। पति ऑफिस से घर आता है शाम के समय, तो शाम के समय वो पति कहता है कि भाई भोजन पानी पिला दो, भोजन करा दो। तो देवी कहीं कह रही है आज तो सोमवार को व्रत है, तो मैं तो जा रही शंकर भगवान का मंदिर में दियो लगाने। वो रखा वही अलमारी में भोजन, और वही महाराज वो फ्रिज में रखा है पानी, पी लो ना, खा लो। देवी गई कहाँ? शंकर जी के मंदिर। अब शंकर भगवान कह रहे देवी क्यों खोटी हो वे, क्यों परेशान हो रही तू? थारो शंकर भगवान तो घर ही थो, और जो घर पे था उन शंकर की सेवा कर लेती, तुझे यहाँ आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। महाराज शास्त्र में लिखा है, अन्यथा मत लेना मेरी बात को, माताओं के लिए शास्त्र कहता है कि अपने पुरुष महाराज अपने पति की सिवा किसी अन्यत्र पुरुष के तो महाराज पैर छूना भी नहीं चाहिए। शास्त्र में लिखा है अगर चरण सेवा करनी है नहीं तो अपना देवता की करो, वही ब्रह्मा विष्णु महेश वही है। और देवता रहे तो पूछे कौन नहीं। हाँ जाए महाराज, आप लोग बहुत अच्छे हो सब, एक बार अपने लिए ताली बजाओ आप सब। पर ये शास्त्रोक्त बात है, अगर हमने देवता की सेवा कर ली ना सच्चे भाव से, तो सभी देवता हम पर राजी हो जाएंगे, शंकर जी भी राजी हो जाएंगे। पहले अपने कर्तव्य को निष्ठा से निभाओ, उसके बाद आप भक्ति करेंगे तो स्वीकार है। या अनुसुईया माता ने 52 वर्षों तक अत्रि ऋषि की महाराज रक्षा की, सेवा की, और 52 वर्ष बाद जब समाधि से जागे ना, तो ऋषि ने कहा भैया देवी प्यास लगी है, जल चाहिए मुझे। वहां अकाल पड़ा हुआ, जल की बूंद नहीं है। पतिव्रता नारी ये तो कह देती 52 वर्ष हो गए मुझे आपकी सेवा करते करते, अब जल कहां से लाऊं? छोटी छोटी बातों पर माताएं कालका देवी हो जाए, है ना महाराज। पर आज विचार करिए, श्री शिव पुराण कथा में अनुसुईया माता का जो चरित्र लिखा है, ऋषि ने कहा मुझे जल चाहिए। माता ने सोचा कि अकाल पड़ा है, जल की बूंद नहीं है, क्या करूं, देवता की इच्छा कैसे पूरी करूं। उस समय उनके मन में एक ही भाव आया, उन्होंने आंखें बंद की, माँ गंगा को आवाहित किया, और माँ गंगा से कहा कि हे गंगा मैया, इन 52 वर्षों तक मैंने अपने पति की सच्चे भाव से सेवा की होगी, तो गंगा मैया आपकी एक धारा मेरे आंगन में प्रकट हो जाए तो मेरा कल्याण हो जाएगा। और उस माता अनुसुईया ने गंगा की धारा अपने पतिव्रत धर्म के प्रभाव से गंगा जी को अपने आंगन चित्रकूट धाम में प्रकट कर दिया। प्रकट हो गई गंगा मैया, और आज भी बह रही है, इसका नाम है मंदाकिनी गंगा। कौन सी गंगा? मंदाकिनी गंगा। ओहो, कीर्ति फैल गई साहब, त्रिभुवन में जय जयकार हो गई। ऐसी पतिव्रता नारी जिसने अपने पतिव्रत महाराज तप से गंगा जी प्रकट कर दिया। नारद जी गए विष्णु भगवान के पास, विष्णु जी से कहा प्रभु आपको पता है क्या? बोले आनंद है मृत्यु लोक में और परमानंद हो रहा है चित्रकूट में। सारी बात बता दी अनुसुईया माता। तो नारद जी ने कहा विष्णु भगवान से दर्शन करने चले क्या? बोले नहीं, नहीं जा सकते, अभी काम। अच्छा नहीं जा सकते प्रभु, तो यहीं से जय बोल ले। तो अनुसुईया माता की जय जयकार बोली नारद जी ने, और पीछे से विष्णु भगवान ने भी कह दिया जय। और लक्ष्मी जी इतने में रूठ गई। लक्ष्मी जी ने कहा जिंदगी हो गई आपकी चरण सेवा करते करते, एक बार हमारी जय नहीं बोली आपने, और अनुसुईया की जय बोल रहे हो, पहले परीक्षा कर अनुसुईया। भगवान विष्णु को अनुसुईया माता की परीक्षा करने भेजा, वही शंकर जी को भेजा परीक्षा करने पार्वती माता, वही सरस्वती माता ने ब्रह्मा जी को परीक्षा करने भेजा। और तीनों देवता साधु का रूप बनाकर कहाँ है? चित्रकूट आश्रम के आंगन में महाराज तीनों देवता साधु के वेश में कह रहे भिक्षाम। माँ अनुसुईया आश्रम में से कुछ लेके गई तो मना कर दिया नहीं लेंगे। कैसे लेंगे?
बोले जो निर्वस्त्र होकर दान देगा उससे दान लेंगे। मैया समझ गई ये तो भगवान है। हाथ में जल लिया, ध्यान से सुनना। जल लेकर बोली अगर मन कर्म वचन से पति की सच्ची सेवा की है तो तीनों देवता 6-6 महीने के बालक बन जाए। जल छीटा और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को 6-6 महीने के बालक बना दिया गया। महाराज उठा लिया, पल्ले में पटक दिया, झूला दे रही, झूलो। किस व्रत के प्रभाव से बालक बना दिया शंकर जी को, बालक बना दिया उस चतुर्भुज नारायण को, बालक बना दिया उस ब्रह्मा को जिसने रचना की है, और पलने में झुला रही है। ये अपने कर्म को निष्ठा से निभाने का भी फल मिलता है। महाराज समय बीता, 2 वर्ष हो गए। माता लक्ष्मी ने पूछा नारद जी से भगवान कहाँ है? बोले भगवान अपनी मैया के यहाँ पल्ले में झूल रहे हैं। बोले कैसे आएंगे? बोले आप जाओगी तो दे देंगे। लक्ष्मी जी, पार्वती जी और पराम्बा सरस्वती पहुंची। महाराज आंगन में जाकर खड़ी है, हाथ जोड़कर चित्रकूट धाम में मां अनसुईया के आंगन में। माता अनसुईया ने जैसे दरवाजा ही खोला होगा और तीनों देवियों को महाराज देखा आंगन में, तो तीनों ने घूंघट कर रखा है। क्या कहो? हर महादेव, जोर से कहो हर हर महादेव। तीनों ने घूंघट कर रखा है। अनसुईया माता ने कहा कौन हो जो मेरे आंगन में खड़ी हो? तो तीनों देवियां हाथ जोड़कर कह रही है माता जी हम तो आपकी बहुएं हैं। क्या समझते हो? अनसुईया माता ने कहा बहू हुण हो तो जने मैं सासू जने काम करूं, मैं झाड़ू लगा रही, झाड़ू लगा। लक्ष्मी जी के हाथ में दे दी झाड़ू, झाड़ू लगा। पार्वती जी ने कही चल तू जो काम में चल, पूर्णा नहीं रोटी बना। और सरस्वती माता को घर का दूसरा काम दे दिया। 3 देवी काम करे इनका घर, और ब्रह्मा विष्णु महेश पलने में झूल रहे हैं। किस पूजा का फल मिला इनको? कौन सी पूजा का फल था? तीनों देवियां बहू बनकर काम कर रही। ब्रह्मांड चित्रकूट में जाकर देखना, ब्रह्मांड श्री शिव पुराण कथा। कौन सेवा कर रही है घर में? जिसकी आप दिन रात आरती कर रहे हो ना, वो बहू बन के सेवा कर रही है। जिसके दिन रात आप ध्यान लगा रहे हो ना, वो पलने में झूल रहा है। इसे कहा जाता है सती, इसे कहा जाता है पतिव्रत धर्म का पालन करना। क्या नहीं, वो उम्र बढ़े वो व्रत करे तो उम्र बढ़े, कहाँ को व्रत करे? उससे व्रत नहीं बढ़ता है, उससे उम्र नहीं बढ़ती। जब पति थक कर ऑफिस से घर आता है ना, तो 2 बात 2 बोली थे, मीठा बोलो नहीं महाराज, बढ़िया बोलो, सम्मान करो, तो पति अपना आप ही उम्र बढ़ जाए। वो जैसे ही आवे न शुरू, बेचारा दिन भर वहां परेशान। और सच्ची ये प्रमाण है, अगर माताएं घर की टेंशन खत्म कर दे तो फिर व्यक्ति को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। सक्सेस उसके चरण में। राधा टेंशन घर, राधा बाहर, भैया बड़े परेशान। बोलो भक्त और भगवान।